क्या आप लोग जानते हो कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहते हैं और हम अभी कोसी नदी के बगल में ही बैठे हुए हैं। तो आखिर क्यों कहा जाता है कोसी नदी को बिहार का शोक नदी? तो आइए जानते हैं। तो कोसी नदी जो है ना प्रत्येक वर्ष जो है ना अपना आशीर्वाद देती है और अपना आशीर्वाद के रूप में जो है ना वह प्रत्येक वर्ष कभी बाढ़ लाएगी, कभी जो है सुखाड़ ला देगी, जिसके चक्कर में जो है ना किसान बर्बाद हो जाते हैं। किसान किस तरह बर्बाद होते हैं? जब बाढ़ आ जाती है तो किसान का जितना भी फसल लगा हुआ रहता है वह सभी भस जाता है, यानी कि बर्बाद हो जाता है। और कभी सुखाड़ आ जाएगी तो उसके चक्कर में पानी के अभाव में जो है सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपना भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और अपना बिहार राज्य भी एक कृषि प्रधान राज्य है। तो यहाँ पे जो है खेती बाड़ी मुख्य पैसा है। यहाँ के आदमी सब खेती बाड़ी करते हैं और जब खेती बाड़ी ही नहीं होगा, यानी कि किसान को अच्छी तरह से फसल ही नहीं उपजेगा तो किसान बर्बाद होगा ना। तो इसलिए हम लोग कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक नदी कहते हैं। तो देखिए अभी हम जो है ना कोसी नदी के बगल में ही बैठे हुए हैं। अभी तो हालांकि पानी जो है ना कम है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है, जब आता है पानी तो बर्बाद कर ही देता है। और इस बार भी काफ़ी बर्बाद कर दिया है फसल को। देखिए दूर दूर तक हम आपको दिखाते हैं, देख रहे हैं आप लोग। वैसे ये जो है ना कोसी नदी कहीं कहीं पे आपको अच्छी मिट्टी भी ला कर दे देती है, लेकिन जो है कहीं कहीं पर जो है जो बाढ़ आती है इसके चक्कर में जो है मिट्टी का कटाव हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि बाढ़ आने के कारण से मिट्टी का कटाव भी काफ़ी होता है। और इस वर्ष जो है बांध भी टूट गया था। कहाँ पे? डंगवारा के निकट चुटियाही गांव में, यानी कि वहाँ पे इस बार जो है बांध टूट गया था, जिसके कारण से बहुत क्षति हुआ। तो क्या कीजिएगा, इस कोसी मैया को कितना भी मनाते हैं ना, कितना भी इसको प्रणाम करते हैं, ये बातें नहीं मानता है। अपना विकराल रूप तो दिखाएगा ही ना, देख रहे हो ना। वैसे ये नदी जो है ना प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है। बाढ़ लाने के कारण जो है वह मिट्टी का कटाव भी करती है, लेकिन कहीं कहीं फायदा भी होता है। जहाँ पे कम उपजाऊ मिट्टी रहता है वो जो है बाढ़ के कारण से वहाँ पे अच्छी मिट्टी ला देती है और वहाँ पे कोई भी फसल अच्छा उपजता है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना इसमें हानि है, क्योंकि मनुष्य को जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ता है। तो क्या कीजिएगा, जीवन बर्बाद हो जाता है। माल मवेशी, इसके बाद जो हो गया जितना भी जानवर सब है वो सब जो है बर्बाद हो जाता है, इसमें डूब जाता है। तो समझे, हम तो आपको दिखा रहे हैं। देखिए अभी जो हम नदी के किनारे बैठे हुए हैं, हम आपको जल संसाधन का क्या उपयोग होता है उसको बताने के लिए आए हैं। और यह जो है ना क्लास 10th में मैट्रिक के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है सामाजिक विज्ञान से, और यह काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो हम आपको बता देते हैं। वैसे आपको जानकारी भी होगी, जल का तो बहुत जगह उपयोग है। बगैर जल के तो मनुष्य जी ही नहीं सकता है। जल जीवन का आधार है, इसलिए न कहते हैं जल ही जीवन है। तो जल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, आप ही लोग बताइए। जल का उपयोग हम लोग खाने पीने में, सब्जियां बनाने में, इसके बाद जो है फैक्ट्री में, मवेशी को धोने में, कपड़ा धोने में, और बहुत सारे सिंचाई करने में, कीटनाशक दवाई छिड़काव में, सभी जगह जल का उपयोग होता है ना। अब कितना बताए, जल का उपयोग अनंत है, समझे। और विद्युत उत्पादन में जितने भी फैक्ट्री है, जितने भी मकान और बनता है उसमें जल पीता है ना। तो बहुत सारे चीज़ में जल का उपयोग होता है। और जल एक जो है नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी लेकिन इसका उपयोग हम लोग को सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जल की खपत हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रही है। और कभी ऐसा भी होगा कि जल के लिए, पानी के लिए लोग तरसेगा। तो इसलिए हम लोगों को जल का उपयोग एक सुंदर ढंग से करना चाहिए, एक अच्छी ढंग से करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये जल का अभाव ना मिल सके। तो हम आपको तो बता रहे हैं ना। ये जो कितना अच्छा लग रहा है। क्या आप लोग विद्युत धारा का सही मतलब जानते हो कि आखिर विद्युत धारा का सही मतलब क्या होता है? तो जिस प्रकार यहाँ पर देख रहे हो जल बह रही है तो इसको क्या कहते हैं, जल की धारा। ठीक उसी तरह जब किसी विद्युत परिपथ में, यानी कि जब किसी विद्युत परिपथ में जब इलेक्ट्रॉन बहता है, इलेक्ट्रॉन एक आवेश है, तो वह जो बहता है आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब किसी परिपथ में बहता है तो उसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। तो समझ गए। वैसे जो है ये जो है फिजिक्स की बातें हैं, तो अभी स्टार्ट नहीं किया है फिजिक्स। आप लोगों के लिए जो है सारे क्लास स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि
जब एग्ज़ाम चल रहा था पार्ट 1 का, तब उस समय हमने कहा था कि जो 14 तारीख के बाद ही आपका क्लास चालू होगा, तो समझे? तो अब स्टार्ट हो जाएगा।